जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन आरआरबी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसे हम अनुपात और समानुपात के नाम से जानते हैं। ये रेलवे के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई प्रकार के प्रश्न अब तक बनते आए हैं और रेलवे पूछता आया है। तो चलिए चलते हैं और इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वह देखते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए हमारी वीडियो का। तो चलिए चलते हैं और रेलवे किस प्रकार के प्रश्न पूछता आया है और पूछता रहा है, ये इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए चलते अपने प्रश्नों पर। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रिपरेशन, जिसे आप अनुपात व समानुपात कहते हैं। ठीक है, ये अपना 10th नंबर का चैप्टर है, जिसके अंतर्गत आपको अनुपात व समानुपात से संबंधित जितनी भी वीडियो है वे आपको बताई जाएंगी। तो चलिए अपने प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न हल किए जाते हैं। तो देखिए, पहले इसकी सामान्य जानकारी हम समझेंगे, इसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है कि इसके बारे में देखिए जानकारी पहले हम देख लेते हैं। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को आप अनुपात कहा जाता है। यानी कि आप अनुपात किसे कहेंगे? रेशियो आप उनको कहेंगे जो एक जैसी राशियां हैं, वह दो या दो से अधिक हो सकती हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन हो, यानी कि एक दूसरे से तुलना की जाए, उसी को आप अनुपात कहते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, दो राशियां आपको दे रखी हैं, ए और बी के बीच के अनुपात को आप ए अनुपात बी के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए, आप कैसे व्यक्त करेंगे? ए अनुपात बी। यहाँ पर ये दो बिंदु का जो साइन आपको दे रखा है, यही आपका रेशियो का साइन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पूरे चैप्टर में आपको यदि ये साइन आपको प्रदर्शित हो तो आप कहेंगे ये रेशियो यानी कि अनुपात का साइन है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है ये अभी हम बताएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट थ्योरी आगे पढ़ते हैं। यदि दो अनुपात आपस में समान हो तो कहा जाता है कि दोनों अनुपात समान अनुपात यानी कि समानुपात है। ठीक है, तो दो अनुपात जैसे आपका देखिए, पहला जो आपको समूह दिया गया है, ये पहले रेशियो का दिया है, यानी कि रेशियो 1 मान सकते हैं, जिसका अनुपात आपको दे रखा है ए अनुपात बी। दूसरा रेशियो आपका सी अनुपात डी के रूप में दिया गया है, दूसरा अनुपात, जिसे आप मान सकते हो सी अनुपात डी। यदि ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो हम इसको गणित में बराबर का साइन न लिख करके इसके लिए एक विशेष चिन्ह लगा सकते हैं। वह आपके हैं 4 बिंदु। ठीक है, यानी कि दो रेशियो को साथ लिख दें, उसे 4 बिंदुओं में प्रदर्शित करें, तो ये आपका किस में साइन हो जाता है? ये समान अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन का साइन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, मैंने आपको जो थ्योरी बताई है, अब मैं आपको देखिए इसको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे कि देखिए, मैंने आपको बताया कि दो राशियों का अनुपात ही क्या है? आपका रेशियो कहलाता है। देखिए, रेशियो के अंतर्गत आपको देखिए एक बट्टे का ये साइन है, इससे ऊपर आपको एक राशि दी है जिसे अंश कह सकते हो आप। ठीक है, और बटे के नीचे एक राशि दी है जिसे आप हर कह सकते हैं। ये एक भिन्न का ही रूप है, पर भिन्न भिन्न में क्या हो सकता है? आपकी अलग अलग राशियां हो सकती है, पर यहाँ पर जो राशियां दी गई हैं, दो या दो से अधिक सजातीय राशियां, यानी कि एक जैसी ही राशियां होनी चाहिए। इनके तुलनात्मक अध्ययन को ही आप अनुपात कहते हैं। तो देखिए, ये दोनों आपकी ए और बी, हमने जो राशियां ली हैं, ए और बी दोनों कैसी हैं? एक जैसी हैं, एक ही प्रकार की हैं। ठीक है, और इनका तुलनात्मक अध्ययन एक दूसरे से करें तो इस यानी कि जो दो चिन्ह आपको दे रखे हैं पॉइंट के, इसी को रेशियो कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दो रेशियो आपको दे रखे हैं। सपोज करिए ए अनुपात बी आपको एक रेशियो दे रखा है, दूसरा रेशियो आपको सी अनुपात डी आपको दूसरा रेशियो दे रखा है। यदि ए अपॉन बी की वैल्यू बराबर है सी अपॉन डी की वैल्यू, तो इसे हम इस रूप में न लिख करके इसे एक अन्य रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए अनुपात बी समानुपात का साइन लगाएंगे और सी अनुपात डी, इसे आप इस रूप में लिख सकते हो। इसी को आप क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अनुपात के आपको टाइप्स आएंगे, किस किस टाइप के होते हैं। तो देखिए, अनुपात के जो टाइप आपको बता रखे हैं, देखिए सबसे पहला जो टाइप है आपका वर्ग अनुपात, जिसे डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। दूसरा है उपवर्गानुपात, जिसे सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। तीसरा है आपका घना अनुपात, जिसे आप ट्रिप्लीकेट रेशियो कहेंगे। और इसके बाद है उपघना अनुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। और लास्ट में आपका विलोम अनुपात, जिसे आप इनवर्स रेशियो कहेंगे। इसमें विलोम अनुपात होता है। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आपको दे रखा है वर्ग अनुपात, इसमें क्या होता है ये देखिए। तो ये पहले प्रकार में देखिए क्या दिया है, इसकी थ्योरी देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रदर्शित है इसमें दो या दो से वर्गों के अनुपात को उन राशियों यानी कि उन संख्याओं का वर्गानुपात या द्वैत अनुपात या दोहरा अनुपात कहा जाता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि दो या दो संख्याओं के वर्गों के अनुपात को आप उन संख्याओं का वर्गानुपात या दोहरा अनुपात या द्वैत अनुपात कहा जाता है।
ठीक है। जैसे वे दो संख्या आप मानिए, दो संख्याएं आपको x और y दे रखी है, इनके बीच में आपको अनुपात x अनुपात y का यदि आप वर्ग करके अनुपात निकालेंगे, इसी को आप वर्ग अनुपात कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको दो राशियां रेशियो में दे रखी है, यदि इन्हीं को आप वर्ग करके अनुपात में निकालेंगे तो यही क्या कहलाएगा, आपका वर्ग अनुपात कहलाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला पॉइंट मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अनुपात के प्रकार में। तो ये पहला पॉइंट अपना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए उप वर्गानुपात। उप क्या है, इसी से ही निकला हुआ यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो। सपोज करिए दो संख्याओं के वर्गमूलों यानी कि वर्गमूलों के अनुपात को उन संख्याओं का उप वर्गानुपात कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने वर्ग किया है, यहाँ पर हम वर्गमूल निकालेंगे दो संख्याओं का, ध्यान रखना। ठीक है, इसे ही आप क्या बोलोगे, उप वर्गानुपात बोलोगे, या आप उसे बोल सकते हैं उपद्वैत अनुपात, या दो संख्याओं जैसे x और y के बीच का जो अनुपात आपको दे रखा है जैसे x अनुपात y, और इनका यदि आप वर्गमूल निकाल दोगे, ठीक है, जैसे इस प्रकार प्रदर्शित है, तो इसी को आप क्या बोलोगे, उप वर्गानुपात, जिसे सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। ठीक है, दो राशियां आपको दे रखी हैं, यदि इन्हीं का आप अंडरूट निकालोगे और अनुपात लिख दोगे अंडरूट निकालने के बाद, ठीक है, तो इसे ही आप क्या बोलोगे, उप वर्गानुपात। चलिए, तो आपने यहाँ देख लिया, वर्गानुपात में वर्ग करते हैं, उप वर्गानुपात में क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए घनानुपात। घनानुपात का मतलब है ट्रिप्लिकेट रेशियो। जैसे यहाँ पर वर्ग किया है, इसी प्रकार से आपको घन करना है राशियों का। ठीक है, दो राशियां आपको दे रखी होंगी, इनके घन के अनुपात को ही आप क्या कहोगे, घनानुपात। और दो राशियों जैसे x और y के बीच में यदि आपका अनुपात दे रखा है x अनुपात y, और इनके घन करके आप अनुपात निकाल देंगे, तो इसको ही आप क्या बोलोगे, घनानुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो यहाँ पर देखिए, सपोज करिए जैसे x अनुपात y आपको एक रेशियो दिया गया है, इनका ही आप घन कर दीजिए और रेशियो का साइन लगा दीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच में रेशियो निकाल लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, यही आपका घनानुपात कहलाता है। सेम जैसे उप वर्गानुपात में निकाला था, इसी तरीके से उप घनानुपात होता है। इसमें भी क्या होगा, क्यूब रूट निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको देखिए दो संख्या दे रखी होंगी, जैसे कि देखिए दो संख्याओं के घन मूलों के अनुपात को ही आप क्या बोलोगे, उप घनानुपात बोलोगे। इसमें दो संख्याएं आपको दे रखी होगी x और y, इनके बीच में अनुपात होगा, इनका घन अनुपात करके अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे घनानुपात कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए लास्ट में जो आपका बचा है प्रकार टाइप जो बचा है वह विलोमानुपात है, यानी कि विलोम अनुपात इनवर्स रेशियो। इसमें क्या होता है ये देखेंगे। देखिए, यदि किसी अनुपात के अग्रपद और पश्चपद के आपस में बदलकर प्राप्त किया गया नया अनुपात पहले अनुपात का विलोमानुपात यानी कि विलोम अनुपात कहा जाता है। जैसे सपोज करिए दो संख्या आपको x और y दिया है, इनके बीच में आपको रेशियो दिया है x अनुपात y, और इसका ही आप उल्टा कर दीजिए y अनुपात x कर दीजिए, इसी को आप बोलोगे विलोम अनुपात। ठीक है, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, 2:5 आपको दे रखा है, यानी कि 2:5 दे रखा है, और यदि आप इसका जो पीछे वाला है पश्च भाग है और जो अग्र भाग है, इन दोनों को उल्टा कर दिया जाए, तो इसको ही आप क्या बोलोगे, विलोम अनुपात कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा ये 5 प्रकार आपको दिए गए थे, ये हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी आपकी, जैसे कि आपके देखिए रिजल्ट है आपके, यदि a अनुपात b c अनुपात d 4 अशून्य राशियां आपको दे रखी है और उनके बीच में देखिए संबंध निकालना यानी परिणाम निकालना है। जैसे आपके देखिए दो रेशियो के बीच में आपका दे रखा है समानुपात है, तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हो, b अनुपात a और d अनुपात c, यानी कि इसका व्युत्क्रम करके आप अनुपात निकाल सकते हैं, यानी कि ये बराबर होगा। यदि आपको एक सिंपल अनुपात यानी समानुपात दिया है, उसका यदि आप वर्ग यानी व्युत्क्रमानुपाती कर दे तो ये आपके बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी प्रकार से देखिए ये रेशियो आपको दिया गया है, यदि आप पहले तीसरा और दूसरे चौथे के बीच में अनुपात बराबर रख सकते हैं, इसको एकांतरानुपात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, इसमें भी आपको रेशियो दिया गया है, यदि आप एक के साथ में दूसरी वाली राशि और सी के साथ में आप चौथी वाली राशि जोड़ दें और अनुपात के बराबर रख दें, तो इसका भी सेम आपका अनुपात प्राप्त होगा, इसे योगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट इसके हिसाब से ही आपका देखिए अंतरा अनुपात है, इसमें आप तीसरी राशि को हटाएंगे और चौथी राशि को भी आप माइनस करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, अंतरा अनुपात कहलाएगा। इसी प्रकार से लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, ये भी आपको रेशियो में दिया गया है, पहली राशि जोड़ेंगे दूसरी राशि घटाएंगे, इसी प्रकार से c प्लस डी करेंगे और c माइनस डी करेंगे, तो इसे बोलते हैं योगांतरानुपात। तो ये आपकी जो नियम है आप इसे देख सकते हैं और ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये है रेलवे में। यदि आपके देखिए 4 अशून्य राशियां दे रखी हो, जैसे a और b c और d, ये 4 अशून्य राशियां, इनके बीच में यदि आपको समानुपात निकालना है
तो इसमें यदि आपसे डी की वैल्यू पूछी जाए यानी कि चौथा अनुपात पूछा जाए तो ए बी सी का चतुर्थ अनुपात किसे कहेंगे, हम डी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, वितरित समानुपात जिसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपका तीन अशून्य राशियां जैसे ए बी सी, ये आपको कंटिन्यूड समानुपात दिया रखा होगा। ठीक है, ए अनुपात बी तो बी अनुपात सी आप इसको लिख सकते हैं। जब भी आपको तीन राशियां दी गई हो और ये कंटिन्यूड यानी कि वितरित समानुपात बोला जाए तो आप ए अनुपात बी और जो मिडिल में बी है इसको आप बी अनुपात सी लिख सकते हैं। ये आपकी कंटिन्यूड की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर आपका ए सी, ये आप निकाल सकते हैं यानी मिडिल वाला। ठीक है, और यहाँ बी को आप मध्य अनुपाती कहते हैं और सी इसका क्या है, तृतीय अनुपाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्य अनुपाती हो गया और सी इसका तृतीय अनुपाती है, ये आपको ध्यान रखना है इन तीन संख्याओं के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको नियम समझ में आए होंगे। अब देखिए आगे वाले पेज पर चलते हैं और समझते हैं। अब देखिए इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र आपको दे रखे हैं, ये सूत्र से आप अवगत होंगे। ठीक है, इसमें देखिए अनुपात निकालने की विधि आपको बताई गई है, तो इस सूत्र के दो सूत्र आपको बताए गए हैं, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आपको दे रखा है, इसमें देखिए इस वाले फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान रख लीजिए। ये वाला जो है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, इसको हम देखिए इसके अनुसार से ना करके इसका एक मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी का भी अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बंटवारा है, जैसे अनुपात में बांटते हैं आप किसी चीज को, ये सूत्र आपका इंपोर्टेंट है। यदि x को आप a अनुपात b के अनुपात में बांटें तो आपका पहला भाग और दूसरा भाग इस फॉर्मूले के माध्यम से निकालेंगे। तो देखिए इसमें आपको देखिए x कोई वस्तु है जिसे आप a अनुपात b के रूप में बांटेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहला भाग निकालने के लिए जो पहली संख्या है इसको आप ऊपर रखेंगे और जो ये आपको अनुपात दिया गया है इसके योग से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे जो संख्या का बंटवारा करना है। तो ये दो फॉर्मूले आपको, यानी कि पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला आप दोनों देख सकते हैं। जब पहला बोला जाए तो पहला वाला आप ऊपर रखेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ रहेगी, और दूसरे वाले में आप b को ऊपर रखेंगे और b रहेगा और a प्लस b दोनों के नीचे रहेगा, और जिसका हमें निकालना है वो मल्टीप्लाई में साथ रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। अब चलिए देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं, इसके माध्यम से समझते हैं। अब देखिए सबसे पहला आपको उदाहरण दे रखा है, इसको समझते हैं। इसमें देखिए a अनुपात b आपको दे रखा है 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 दिया है, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न दें तो सबसे पहले आप रेशियो को उतारेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है a अनुपात b की वैल्यू आपको दे रखी है 2 अनुपात 3। ठीक है, और b अनुपात c की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4 अनुपात 5। पहले आप इसका देखिए रेशियो निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अब बता रहा हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप a अनुपात b लिखिए, जो पहला अनुपात दिया है, इसके जस्ट नीचे b से स्टार्ट करिए और दूसरा अनुपात आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपको सेकंड में जो दिया है तो इसके पीछे जो खाली है तो आप देखिए इधर की तरफ जो b है, b इधर की तरफ आ जाएगा आपकी स्टार्टिंग में, और नेक्स्ट में जो आपका मिडिल वाला पोर्शन है यदि आगे खाली है तो ये मिडिल वाला आगे बढ़ के दोबारा b इधर लिख देंगे। ठीक है, बस केवल इतना करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले हम 2 अनुपात 3 लिखेंगे और ये 4 अनुपात आपका 5 लिख लिया, यहाँ हम 4 लिखेंगे, यहाँ हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप इनका मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8 अनुपात आपका कितना आ गया, 4 तिया 12 ये आ गया आपका, और 5 तिया 15 ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये किसी टेबल से तो कटते नहीं है तीनों। ठीक है, यदि एक टेबल से कटते तो हम इसे काट देते, तो ये आपका फिक्स रेशियो आ गया। अब ये क्या क्या आया, किसका रेशियो आया, ये आया है आपका a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकल के आया है। ये a है, ये b है, ये c है, इनके बीच में ये रेशियो आ गया। अब आपने देखा कि हमने कितनी जल्दी ये शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए a b c की हमें वैल्यू पता है, अब जैसे पूछा जाए वैसे कर देंगे। तो देखिए हमसे अब क्या पूछा गया है, तो देखिए हमसे पूछा गया है आपसे कि a स्क्वायर b स्क्वायर और bc की वैल्यू निकाली। a स्क्वायर कितना है, a की वैल्यू आपकी 8 है, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट रेशियो को साइन लगाएंगे। b की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144 आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए bc, ये 15 8 120, यानी कि b और c है तो 12 इंटू 15 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 इंटू 15 का क्या वैल्यू निकल के आएगा, तो देखिए ये आएगा आपका 15 दाई के 150, 15 दूनी 30, 150 30 180, 180 आपका यहाँ आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सिंपलेस्ट कर लोगे यदि ये रेशियो किसी टेबल से कटता है। तो देखिए ये चारों संख्याएं, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, यानी 4 की टेबल से डिवाइड होगा। जब आप 4 की टेबल से डिवाइड करोगे इन तीनों को, तो देखिए 16 रेशियो 36 रेशियो 45 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर यही होगा, ये हम चेक करते हैं। तो देखिए पहला आंसर नहीं है, दूसरा इसका राइट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है, जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको प्रदर्शित है। आपने देखा कि इसमें किस प्रकार से कैलकुलेशन की गई और हमने इसे किसे, यानी कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया, फटाफट कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका देखिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है 116 है। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात आपका दे रखा है 9/16। पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात आपका दे रखा है 1/4 है। तो दूसरी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको देखिए सभी का योग दे दिया, तीनों संख्याओं का, दूसरी का तीसरी से संबंध बताया और पहली का तीसरी से संबंध बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले आपको मानना है कि माना 3 संख्या हमारी क्या है, ए बी और सी है, ठीक है। बी सी का अनुपात आपको देखिए 9/16 दिया, जैसे दूसरी संख्या और तीसरी का अनुपात देखिए 9/16 दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको प्रदर्शित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है, यानी कि हमने दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात निकाल लिया, ठीक है। तो ये कितना है, 9/16 में दे रखा है। अब इसने नेक्स्ट बताया कि पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या हमारी क्या है, ए है और तीसरी संख्या सी है, इनके बीच का रेशियो आपको कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। ये हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ए बी सी ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही निकालेंगे, ठीक है। इसमें आपका देखिए निकाल दिया है 16, 36, 64 है, पर हम इसको कैसे निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले देखिए आपका बी अनुपात सी आपका दे रखा है, इसको आप लिखिए। अब इसके बाद देखिए आपको क्या दे रखा है, ए अनुपात सी दे रखा है, यानी कि ए यहाँ है और सी यहाँ है, क्योंकि सी के नीचे सी, बी के नीचे बी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, क्या रखना है कि यहाँ ए अनुपात सी की वैल्यू दी है, तो आप देखिए कॉमन वैल्यू से स्टार्ट करिए। तो इसको सी अनुपात ए कर लीजिए, तो इसका रेशियो भी आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/1 के, ठीक है। ऐसा क्यों है ये अभी मैं बताऊंगा। इस ए को यहाँ पर ना रख के इसको पीछे आप रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सी अनुपात ए, तो यानी कि ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपको वैल्यू रखनी है और आपको क्लियर आएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इधर की तरफ सी रखोगे, इधर की तरफ सी रखोगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ ओरिजिनल। तो देखिए सबसे पहले बी अनुपात सी रखेंगे, तो 9/16 आपने रख दिया, ठीक है। मिडिल में आपका क्या है, सी है, तो ये सी की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू 4 है, तो 4 हम इधर रखेंगे, ठीक है। 1 हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए आगे की तरफ 16 भर देंगे आगे, और इधर पीछे की तरफ आपका 4 भर देंगे, ये आपका रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए ये 9 चौक 36 आ गया आपका, ठीक है। और 16 चौक कितने होते हैं आपके, 16 चौक 64 होते हैं, ये 64 आ गया आपका, ठीक है। और 16 एकम 16। तो देखिए ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, ये आपका अनुपात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको रेशियो दे रखा है और आपसे क्या बोला है, आपसे पूछा है दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए दूसरी संख्या तो हमारी बी है, तो बी को हम मिडिल में रखेंगे, यानी कि 36 हमारी ये है, और इन सभी संख्याओं का योग से इसको डिवाइड करेंगे। तो 36, 64 और 16, इसका जो परिणामी होगा ये आपको 116, यानी कि इनका योग 116 होगा। और जो संख्या है इन तीनों संख्याओं को देखिए योगफल आपको दे रखा है 116 है। इसी संख्या का हमें क्या करना है, बंटवारा करना है, यानी कि पहला यानी कि जो दूसरी संख्या ये हमें पता करनी है, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए 116 से 116 कट गया, आपका जो संख्या आई ये 36 आई, ये दूसरी संख्या है आपकी बी की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है राइट आपका क्या होगा, पहला नहीं है, बी भी नहीं है, आपका सी भी नहीं है, और डी इसका राइट आंसर है। और इसे आप देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन। जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में से घटाई जाती है, यानी कि इन चारों संख्याओं से कोई एक संख्या आप घटाते हो, ठीक है, तो परिणामी जो संख्याएं हैं समानुपात में हो जाती हैं, तो घटाई जाने वाली संख्या को बतानी है, ठीक है। तो पहले तो सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर उसके बाद इस सवाल को करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया कि एक विशेष संख्या इन चारों से घटाएंगे और जो परिणाम हमें प्राप्त होगा, ठीक है, वो समानुपाती हो जाती है, ये याद रखना, और घटाई जाने वाली संख्या में बतानी। तो देखिए सबसे पहले हम सभी में से घटाएंगे। पहले तो इनके बीच में जो है आपको रेशियो है वह निकालना है। तो देखिए 7 और 9 आपका एक रेशियो है, और 11 और 15 आपको एक रेशियो है। अब ये दोनों समानुपात में कब कहलाएंगे, ये जब कहलाएंगे जब इसमें से कोई विशेष संख्या घटाई जाए। तो इसमें से सपोज कर लिए पहली वाली संख्याओं से हमने x घटाया, इसी प्रकार से दूसरा जो रेशियो है इनसे भी हमने x घटा लिया और समानुपात का साइन लिख दिया। समानुपात ये दर्शाता है कि ये दोनों बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में बराबर का चिन्ह रख सकते हैं, ठीक है, और इधर से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपको देखिए यहाँ पर आपकी जो संख्या प्राप्त करनी थी, यानी कि x बतानी थी, तो आप इसमें देखिए x की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं निकलता तो आप इनमें से कोई एक संख्या पुट कर सकते हैं चारों में से, और यदि बराबर रेशियो आ जाता है तो आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने x बराबर 3 रखा, तो 3 रखने पे हमने देखा कि ये दोनों रेशियो बराबर है, ठीक है, 4/6 और 8/12, जो कि दोनों लेफ्ट और राइट में बराबर वैल्यू लेके आते हैं। इनका परिणामी जो है समानुपात है, यही इसका आंसर है। घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है, घटाई जाने वाली संख्या 3 है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपको, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आपको ये दे रखा है 2:3:5। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर अनुपात आपका ये हो जाता है। तो प्रारंभ में कुछ विद्यार्थियों की संख्या थी, यानी प्रारंभ में कितनी संख्या थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले तो देखिए इसमें अनुपात आपको दे रखा है, तो अनुपात के हिसाब से आप इसको मान सकते हो कि देखिए इसमें सब में सबसे पहले आप 2x 3x और 5x वैल्यू मान सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले मान लिया 2x और 3x और 5x हमारा है। ठीक है, और बाद में जो अनुपात हो जाता है 4x और 5x और 7x हो जाता है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब इन्होंने बोला प्रत्येक में 40 संख्या बढ़ा दी जाए कक्षाओं में, यानी 40 विद्यार्थी बढ़ाने हैं प्रत्येक अनुपात के हिसाब से। तो देखिए सभी में आप बढ़ाओगे तो देखिए 3 कक्षाएं हैं, तो 3 कक्षाओं में देखिए 40 40 40 के हिसाब से 40 दूनी 80 दूनी 120, यानी कि 120 नंबर बढ़ जाएंगे, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो हमने जो वैल्यू मानी है, क्या क्या माना, हमने 2x माना था, 3x माना था, 5x माना था। इनका यदि हम टोटल कर दें और इसमें 40 × 3 यानी कि 120 इसमें ऐड कर दें और ये बराबर हो जाएगा जो बाद में अनुपात हुआ है, अनुपात जो प्राप्त हो रहा है इसके बराबर रख सकते हैं भाई। ठीक है ना भाई, जब ये बच्चे ऐड हो जाएंगे इस अनुपात के अंदर तभी तो ये इसके बराबर हो जाता है। बस इतना सा इसमें बताया गया है, इसको आप इस तरीके से बराबर रख सकते हैं। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालने के बाद आपसे प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है तो केवल आप इतने की वैल्यू निकालेंगे, 2x + 3x + 5x, यानी टोटल 5 3 8 8 और 2 10, 10x की वैल्यू आप निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू 20 है और x की वैल्यू जब आप उसमें रखोगे 10 × 20 करोगे तो आपका कितना आ गया 200। तो पूर्व में कितनी संख्या थी बच्चों की 200 थी, तो इसका राइट आंसर 200 है, यानी कि सी ऑप्शन। तो ये जो है आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं आपके अनुपात में दे रखी है, 5:6 अनुपात दे रखा है। दोनों संख्याओं में से यदि आप 8 घटाएं तो वे 1:2 का अनुपात में हो जाती है, यानी कि इसका रूप ले लेती है। तो संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो संख्याएं आप 5x और 6x मानिए और इसमें से प्रत्येक में से ठीक है 8 घटाइए आप। ठीक है, तो ये आपको अनुपात में दे रखा है तो आप इसको अनुपात में लिखेंगे 5x और 6x, प्रत्येक में से आप 8 घटाएंगे। 8 घटाने के बाद ये कह रहा है कि इसका जो रेशियो है 1:2 हो जाता है, तो ये 1:2 के बराबर रखोगे। ठीक है, रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपकी x की वैल्यू आप निकालोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाली, x की वैल्यू हमने 2 निकाल ली। तो ये आपको सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, जब आपने x की वैल्यू 2 निकाल ली, अब इन्होंने बोला है कि संख्याओं का गुणनफल आपका कितना है ये बताना है। तो संख्याएं तो हमारी 5x और 6x थी, तो 5x और 6x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 30 होते हैं और ये x × x x² हो जाएगा। x की वैल्यू 2 है तो देखिए 30 × x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 30 × 4 कर देंगे तो 4 × 12 यानी कि आपका 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है पहला नहीं, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई प्रकार के प्रश्न बने हैं अब तक। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। 0.12 0.21 और 8 आपका चतुर्थानुपाती इसका क्या होगा, ये आपको देखिए 3 संख्या दे रखी है। ठीक है, और इसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछा गया। तो आप सबसे पहले देखिए पहला, दूसरा और ये तीसरा जो वैल्यू दिया चतुर्थ वाले को आप x मान लीजिए। x मानने के बाद समानुपात का नियम लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। समान अनुपात के सबसे पहला वैल्यू जो आपको दिया है ये आप ऊपर रखेंगे पहले अनुपात में, और दूसरी जो वैल्यू है दूसरे अनुपात का ये नीचे वाला पोर्शन है, तो ये आपने बटे में रख दिया। तो ये पहला रेशियो तो आपको प्राप्त हो गया a/b, यानी कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। ठीक है, नेक्स्ट c की वैल्यू है आप इधर रख दीजिए, और जो चौथा हमने माना है इसे आप बटे में रख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का वैल्यू रखिए और आपका आंसर x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए करते हैं। तो देखिए 0.12 आपको दे रखा है, 0.21 आपको दे रखा है, बराबर आपका 8 बराबर इंटू x। मैंने आपसे बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पर देखिए यहाँ पर दो संख्या पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, क्योंकि दो संख्याएं तो एक दूसरे से कट जाएंगे, ये पॉइंट हट जाएंगे बिल्कुल। तो क्या आएगा आपका 12/21 आ जाएगा और आपका 8/x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये वैल्यू x बराबर आपका आएगा 8 × 21 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आ गया। तो 4 से आप काट लिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 7 21, 7 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 14। 14 किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये x की वैल्यू निकल के आई। आपसे यही अनुपात पूछा था, यानी कि चतुर्थानुपाती आपको बताना है, तो हमारा आंसर क्या आया है 14। 14 इसका राइट आंसर है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपका है नहीं, बी ऑप्शन है नहीं, सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो हमने आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में बताई और इसके सामान्य नियम हमने आपको बता दिए। ठीक है, इसके जो अभ्यास प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना और लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।